आगे पढ़ते हैं मौर्य वंश, जो कि 321 से 184 ईसा पूर्व तक रहा है। इसका प्रथम शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 321 से 298 ईसा पूर्व तक रहा है। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। और प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जो कि कौटिल्य कहा जाता है, उन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के बाद पश्चात संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, गंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथियों का उपहार दिए थे। 500 हाथियों का उपहार दिए थे। आगे है, युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदकुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक और पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष में मगध 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला में यानी कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला शासक जो थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार, जो कि 298 से 272 ईसा पूर्व तक रहे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि के नाम से भी दिया गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी, फिलाडेल्फस और डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आगे पढ़ते हैं हम अशोक, जो कि 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। आगे है कि बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। आगे है कि पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। आगे है कि मौस्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्दोगोलम के अभिलेख में अशोक के नाम से का उल्लेख मिलता है। सिंह अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि यह अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। आगे है कि अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया, जो कि 261 ईसा पूर्व में किया था। कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया। आगे है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन मिलता है। आगे कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व शैव धर्म को मानता था। दिव्यवदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। किसने दी थी? तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी।
अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष, जो कि राजगद्दी पर बैठने से वह क्या क्या किए। तो 9वें वर्ष में वह कलिंग युद्ध, और 10वें वर्ष में वह बोध गया की यात्रा, फिर 12वें वर्ष में वह निगाली सागर की यात्रा किया। आगे की 13वें वर्ष में वह धम्म का शिलालेखों में अंकन। आगे है कि 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। आगे 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी की यात्रा की, जो अशोक ने अपने कर को घटाकर 1/8 कर दिया। आगे है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में करवाया था। आगे है अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया था। 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया। कौन कौन उत्तराधिकारी थे? तो कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसौन, दशरथ, संप्रीति, शालीसुक, देवधर्मन, शतधनुष एवं वृद्धरथ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ था और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्ष तक था। आगे है मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी और इस व्यवस्था में राजा संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। आगे कि राजा में प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक शक्ति निहित थी। आगे कि मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश, प्रांत, विषय, ग्राम में किया था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य एवं तीर्थ होते थे। अमात्य यानी प्रशासनिक अधिकार, तीर्थ यानी उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ या अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 18 थी। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? समाहर्ता, जो राजस्व विभाग का प्रधान होता था। आगे है सन्निधाता, जो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। आगे शीताध्यक्ष, जो राजकीय कृषि विभाग का प्रधान होता था। आगे पाण्याध्यक्ष, जो वाणिज्य विभाग का प्रधान होता था। आगे है अक्ष पटाल्याध्यक्ष, जो महालेखाकार होते थे। आगे है कि सैन्य विभाग, जो सेनापति होता था। आगे मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी। पहला है पैदल सेना, दूसरा है हाथियों का सेना, घुड़सवार सेना तथा रथ सेना। आगे की न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी। पहला है धर्मस्थलीय, दूसरा है कंटकशोधन, जो फौजदारी न्यायालय था, और धर्मस्थलीय जो था दीवानी न्यायालय था। आगे है गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गुढ़ पुरुष कहा जाता था और अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी। पहला थी संस्था, दूसरा है संचार। संस्था जो था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना, और संचार जो था घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करना। आगे है कि मौर्य प्रशासन में 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का प्रशासन राजकुमार द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। आगे है कि आगे है उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दूसरा है दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णागिरी। आगे प्राचार्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, और अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और कलिंग की राजधानी तोसली थी। आगे है प्रांतों में विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान विषयपति प्रादेशिक कहलाता था। विषयों में विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था, और 10 गांव के समूह को
प्रमुख गोप कहा जाता था। 10 गांव के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन के संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। आगे है कि मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियां 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। फिर आगे है अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था। तो मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि, उद्योग एवं व्यापार था और सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी। सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती थी? तो कृषि से। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। आगे है कि उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। उद्योग एवं व्यापार से कितना? तो 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बदरंग भरूच या भरूच था, जो गुजरात में। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया था। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया था। सामाजिक व्यवस्था कैसा था? तो कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चार वर्गों में विभाजित था। आगे कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन? तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। आगे है कि कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा को प्रचलन को स्वीकार नहीं किया था। मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया। फिर आगे है कि मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं और इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपाजीवा कहा जाता गया है। क्या कहा गया? रूपाजीवा। आगे है मौर्य कला। मौर्य कला के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों, स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला का विकास हुआ। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई। पहला है राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना जाता है। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ है। स्थापत्य कला में राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार प्रमुख है। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वरूप के से निर्मित मूर्तियां के प्रमाण मिले हैं। आगे की लोक कला के रूप में यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज, जो कि पटना से प्राप्त और यक्षिणी मूर्ति है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुरी, जो कि पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। फिर से हम आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, धन्यवाद।